करेंगे जो समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखती, बल्कि एक लूप, एक चक्र की तरह देखती है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। कहानी का नाम है टेम्पोरल इकोज, द 3.11 AM लूप। और ये कहानी बेंगलोर के IIT छात्र आरव के बारे में है। और उसका जो रिसर्च का विषय है वही पूरी कहानी का मतलब मंच तैयार कर देता है। सही बात है। वो क्वांटम सर्किट्स में टेम्पोरल इकोज पर काम कर रहा है। जिसका आसान भाषा में मतलब हुआ कि क्या समय में भेजे गए सिग्नल अपनी कोई गूंज छोड़ते हैं। हाँ, एक तरह से वो समय के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और फिर एक रात ठीक 3:11 दरवाजा दूसरी तरफ से खटखटाता है। उसके डिवाइस पर एक मैसेज आता है, डू नॉट ओपन द गेट, 27112031। और सबसे अजीब बात यह है कि आरव को लगता है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भविष्य की है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, हाँ, कि क्या ये संदेश उसे बचाने के लिए एक चेतावनी है या फिर यही वो चिंगारी है जो उस भविष्य को जन्म देगी। और आरव वही करता है जो शायद हम सब करते, वो इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल, वो डिवाइस को और ज्यादा पावर देता है। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके कमरे की हवा जैसे मुड़ने लगती है और एक पोर्टल खुल जाता है, भविष्य में जाने का रास्ता। वो खुद को समझाता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और उस दरवाजे के पार चला जाता है। वो पहुंचता है 2031 के बेंगलुरु में, पर ये वो शहर नहीं था जिसे वो जानता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ वीरान, आसमान का रंग अजीब बैंगनी, और एक जले हुए मेट्रो पिलर पर स्प्रे पेंट से लिखा था, इवैक्यूएट टेम्पोरल ब्रीच। टेम्पोरल ब्रीच मतलब समय में दरार। और वहीं उसकी मुलाकात होती है कैप्टन निशा राव से। हाँ, जो टेम्पोरल रिस्पॉन्स यूनिट की सदस्य है, और वो बताती है कि ये जो तबाही है ये आरव के ही एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। और तभी आसमान में जैसे कांच टूटने जैसी दरारें दिखने लगती हैं। और उनमें से साए जैसे जीव निकलने लगते हैं। निशा उन्हें टाइम रेट्स कहती है। वो कहती है कि ये समय के घावों पर पलते हैं। ये लाइन ही कितनी गहरी है। बहुत। और ये जो रेट्स हैं वो आरव को स्कैन करके उसे द की के रूप में पहचानते हैं। द की, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद इसलिए क्योंकि वही इस पूरी घटना का ओरिजिन पॉइंट है, शुरुआती बिंदु। अच्छा। वो अकेला इंसान है जो इस लूप को शुरू कर सकता है और शायद खत्म भी। इससे पहले कि वो रेट्स उसे पकड़ पाते, निशा उसे वापस पोर्टल में धकेल देती है और चिल्लाती है, जाओ अपने अतीत को बचाओ, 27 नवंबर को कभी एक्सपेरिमेंट मत करना। आरव 2024 में वापस तो आ जाता है, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। नहीं, उसके डेस्क पर अब एक नया डिवाइस रखा है, भविष्य की तकनीक वाला। और साथ में एक नोट भी है, यू बिल्ट दिस इन 2030। यहाँ पर पैराडॉक्स पूरा होता है। भविष्य की चेतावनी ने अतीत को बदला नहीं, बल्कि भविष्य को बनाने वाले औजार उसके हाथ में थमा दिए। बिल्कुल। आरव अब एक दुष्चक्र में फंस चुका है। हर रात 3:11 बजे वही चेतावनी। और वो फैसला करता है कि वो उस डिवाइस को छुएगा भी नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि कुछ ना करना भी एक एक्शन है। और कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। हाँ, एक रात सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। ओवरराइड कमांड आता है, ARAV 2030। उसे एहसास होता है कि उसका भविष्य का रूप ही, मतलब उसका फ्यूचर सेल्फ ही इस लूप को बनाए रख रहा है। तो ये एक क्लासिक प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है। भविष्य को बदलने की उसकी हर कोशिश उसी भविष्य को और मजबूत बना रही है। तो वो एक ऐसी पहेली में कैद है जिसका रचयिता भी वो खुद है और कैदी भी। बिल्कुल। तो ये कहानी इस सोच के साथ खत्म होती है कि आरव एक ऐसे चक्र में फंस गया है जहां से निकलने का हर दरवाजा उसे वापस उसी कमरे में ले आता है। और ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, अगर भविष्य को बदलने की आपकी हर कोशिश ही उस भविष्य के होने की वजह बन जाए, तो क्या इंसान सच में अपने भाग्य से लड़ सकता है? या समय का चक्र तोड़ना वाकई नामुमकिन है?